हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के पार्ट उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम उन पार्टों के बारे में जानेंगे। ओके, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखें जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो लेमिनेटेड आयरन कोर। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लेमिनेटेड आयरन कोर होती है। ओके, सेकंड जो हमारा होता है वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। थर्ड हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। फोर्थ हमारा टेप चेंजर, ठीक है। टेप चेंजर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत से ट्रांसफार्मर में। तो टेप चेंजर का हम यूज़ करते हैं। ओके, मतलब मैं सारे पार्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं एक ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, ट्रांसफार्मर टैंक होगा, ऑयल कंजर्वेटर टैंक होगा, ब्रीथर होगा, फकहोल्स रिले होंगे, बुशिंग होगी, कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर होगा, एक्सप्लोजन वेंट होगा, कूलिंग फैंस होंगे, ऑयल टेम्परेचर और प्रेशर गेज होंगी। ओके, तो ये कुछ पार्ट हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे लेमिनेटेड आयरन कोर के बारे में। ओके, सो what is laminated iron core? Okay, so the core of the transformer is used to support the windings, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में एक वीडियो बनाई थी ट्रांसफार्मर की, ठीक है, सिंगल फेज कंस्ट्रक्शन और थ्री फेज दोनों के बारे में मैंने बताया था। तो आप अगर नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक एक करके डली हुई है लाइन से, ठीक है। तो आपको ईजी होगा क्योंकि एक के बाद एक वीडियो डली है। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इस टाइप से मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे कोर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो कोर हमारी जो होती है वो हमारी फ्लक्स होके जाता है उस कोर में से, ठीक है। मैग्नेटिक कोर जो होती है वो फ्लक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होती है वो कोर हमें सपोर्ट करती है वाइंडिंग, ठीक है। जो बाइंडिंग होती है वो हमारी कोर पर ही की जाती है हमेशा, ठीक है। तो जो लेमिनेटेड आयरन को, उसको लेमिनेट क्यों किया गया है, ठीक है। लेमिनेट इसलिए किया गया है क्योंकि उस पर हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेमिनेटेड आयरन कोर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कोर तो मैंने कंस्ट्रक्शन में बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है। तो उसको लेमिनेट भी किया जाता है। तो वो क्या करती है, हमारी वाइंडिंग को सपोर्ट करती है। इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। यहाँ पे ऐसे आयरन का हम यूज करते हैं जिसमें क्या हो, एडी करंट लॉस कम हो, ठीक है। यहाँ पे हम कोर को बनाने के लिए CRGO का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब जो पहले हम यूज़ करते थे वो हमारी हाइब्रिड सिलिकॉन स्टील का यूज़ होता था, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं CRGO का, कोल्ड रोड ग्रीन ओरिएंटल स्टील का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कम होते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पार्ट टू द फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने अभी आपको बताया कि हम कोर का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होके उससे जा सके, ठीक है। तो और कोर ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें लॉसेस तो कम हुई, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो, लो रिलक्टेंस हो। रिलक्टेंस मतलब, रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है, हमारी क्या रहती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या हो रहा है, जो फ्लो है, ठीक है, उसमें क्या हो, रिलक्टेंस कम हो, ठीक है। तो जिससे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से फ्लो के जा सके और लिंक कर सके सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। और क्या होता है, डायमीटर ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर इज प्रोपोर्शनल टू कॉपर लॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन लॉस। ओके, तो ये तो हमारी हुई लेमिनेटेड आयरन कोर के बारे में। जो कोर हमारी होती है वो कैसी होती है और लेमिनेट क्यों की जाती है, ठीक है। लेमिनेट इसलिए की जाती है ताकि वहाँ पे क्या हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। अब हम सेकंड जो होती है वो होती है वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, सो टू सेट्स ऑफ वाइंडिंग आर मेड ओवर द ट्रांसफार्मर कोर एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दो साइड हम वाइंडिंग की यूज करते हैं, एक तो हमारी होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरी होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, और वो कहाँ पे होती है, इंसुलेट होती हैं, एक दूसरे से इंसुलेट होती हैं, ताकि उसमें क्या हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने से क्या होगा, हमारी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं एक दूसरे से। ओके, वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल टर्न्स ऑफ कॉपर एंड कंडक्टर बंडल टुगेदर एंड कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
बाइंडिंग जो हमारी वो बहुत सारे कॉपर टर्न से मिल कॉपर जो होती है, कॉपर कंडक्टर, उसके बहुत सारे टर्न किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्न को मिलाकर बनाई जाती है, जिसे हम बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे टर्न हो जाते हैं तो उसे हम बाइंडिंग बोलने लगते हैं, ठीक है। और उनको क्या कनेक्ट करें, सीरीज में, ओके। Winding can be classified in two different ways. फर्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई, सेकंड बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेंज, ओके। तो बाइंडिंग हम दो टाइप से करते हैं, एक तो हमारे इनपुट और आउटपुट सप्लाई पे, मतलब हमारे इनपुट सप्लाई कितनी है, आउटपुट सप्लाई कितनी है, ठीक है। आउटपुट में हमारा कितना चाहिए, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं वाइंडिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाइंडिंग करते हैं। और दूसरी हमारे बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेंज, वोल्टेज की रेंज कितनी होनी, ठीक है। तो दो तरीकों से हम बाइंडिंग की जो है वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वोल्टेज रेंज कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। क्योंकि इनपुट पे हमारी रहेगी वो या तो हम स्टेप डाउन कर रहे होंगे या तो स्टेप अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो या तो इनपुट पे क्या रहेगी, लो वोल्टेज बाइंडिंग रहेगी, या तो हाई वोल्टेज बाइंडिंग रहेगी। ऐसे हमारा क्या होगा, आउटपुट पे भी रहेगा। तो हमें इनपुट और आउटपुट, ठीक है, जैसा वोल्टेज है, ठीक है, उस हिसाब की हमें क्या करनी पड़ेगी, बाइंडिंग करनी पड़ेगी। या फिर हमें इनपुट या आउटपुट पे कितना वोल्टेज चाहिए है, उस हिसाब से हमें बाइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई वाइंडिंग की बात, ठीक है। दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक तो हाई वोल्टेज होती है, एक तो लो वोल्टेज होती है, ठीक है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग अगर हमें स्टेप डाउन करना है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है प्राइमरी साइड रखेंगे, इनपुट साइड रखेंगे, और हमारी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सेकेंडरी साइड होगी, जिससे वोल्टेज क्या होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग पे आते ही वोल्टेज कम हो जाता है हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा होगा इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं बाइंडिंग को एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए, ताकि उनमें शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। सो इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक papers and cardboards are used to insulate primary and secondary winding from each other as well as the transformer core. These windings are made up of copper due to high conductivity and ductility. High conductivity minimize the amount of copper needed and minimize losses. ओके, तो यहाँ पे हम इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज़ करते हैं बाइंडिंग को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, ताकि वहाँ पर क्या हो, हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। और ट्रांसफार्मर कोर से भी इंसुलेट करते हैं, ठीक है। ये वाइंडिंग जो हमारी होती है वो कॉपर से बनाई जाती है, जिसमें हाई कंडक्टिविटी की होती है, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी होने की वजह से जो कॉपर अमाउंट ऑफ कॉपर है वो हमारी जो मिनिमम हो जाती है, नीड जो उसकी होती है वो कम लगता है, और हमारा जो लॉसेज है वो भी कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेप चेंजर। टेप चेंजर का यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। सो टू balance voltage to balance voltage variation within the transformer, tape changers are used. There are two types of tape changers, on load and off load. In on load tape changers, taping can be changed without isolating transformer from the supply, while in offload the transformer need to be disconnected from the supply. ओके, टेप चेंजर हम क्यों यूज़ करते हैं, वोल्टेज वेरिएशन करने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि अगर हमारा क्या सेकेंडरी साइड पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो है वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, सीधी बात, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन से हम समझ सकते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ जाता है सेकेंडरी साइड, तो जितना वोल्टेज था, ठीक है, आ रहा था वहाँ से वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी साइड टेप चेंजर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा टेप चेंजर हमेशा जो है वो हाई वोल्टेज साइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम टेप चेंजर का यूज़ करके नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम नंबर टर्न्स कम करेंगे तो वोल्टेज जो हमारा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पर टर्न पे क्या होगा, पहले मान लो 10 टर्न थे, ठीक है, और 10 वोल्ट सप्लाई हो रही थी फॉर एग्जाम्पल, ओके, 10 वोल्ट सप्लाई हो रही थी प्राइमरी साइड से, और 10 टर्न थे, तो हर टर्न पे कितना 1 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही कम किए तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, अब सप्लाई तो हमारी कितनी 10 वोल्ट ही है, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे वो हमारे कम हो गए, 8 फॉर एग्जांपल 8 टर्न्स बचे, ठीक है। तो अब जो वोल्टेज अभी क्या था, 10 वोल्ट आ रहा था, पर टर्न पे 1 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। तो 10 टर्न पे 10 वोल्ट, ओके। अब हमारे 8 टर्न बचे, ठीक है, और वोल्टेज हमारा 10 है, तो पर टर्न पे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हर टर्न पे कुछ पॉइंट वोल्टेज 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ जाएगा, ओके। तो हर टर्न पे वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अभी 10 टर्न पे 10 वोल्ट था, मतलब पर टर्न पे 1 वोल्ट आया था, अब 8 टर्न पे 1.2 कुछ वोल्टेज आएगा, ठीक है, मतलब हर टर्न पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइमरी पे वोल्टेज बढ़ा फिर वो क्या होगा, सेकेंडरी पे जैसे लिंक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज को हम क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए, जब सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ जाता है तो हम क्या टेप चेंजर का यूज़ करके प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं, जिससे वोल्टेज क्या होता है हमारा बढ़ जाता है और
जो हमारा होता है बैलेंस हो जाता है वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेप चेंजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो दिस होल्डर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड इट्स इंसुलेटिंग मीडियम oil filled. Transformer tank must be airtightly sealed for it to isolate its contact from any atmospheric contaminants. ओके, तो ट्रांसफार्मर टैंक का हम यूज़ करते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर टैंक होता है, ठीक है, जो बाहर का जो हमें दिखता है ट्रांसफार्मर की कवर, ठीक है, वो हमारे क्या होता है ट्रांसफार्मर टैंक होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी कोर जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग के साथ, क्योंकि कोर पे हमारी बाइंडिंग हो रही है, तो उसको हम ट्रांसफार्मर उस टैंक के अंदर सेपरेट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल डालते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग ऑयल डालने से हमारे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो बाहर का जो टैंक है उस पर हमारा करंट नहीं आता है, ठीक है। इंसुलेटिंग मीडियम का यूज़ करते हैं जो कि ऑयल होता है, ठीक है। तो ऑयल फिल कर देते हैं। ट्रांसफार्मर जो टैंक है हमारा एयर टाइट होता है। एयर टाइट क्यों होता है, एयर टाइट सील्ड होता है, क्योंकि ताकि हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो क्या है, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक जो होता है एटमॉस्फेयर हमारा है उससे कुछ भी कांटेक्ट ना कर सके, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी एटमॉस्फेरिक कंटेनमेंट्स जो है सॉरी, तो एटमॉस्फेयर में जो भी कण उपस्थित हैं, ठीक है, और उनसे कांटेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कंडक्टिव की तरह बिहेव करने लगेगा और हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक का उस पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एयर टाइटली शील्ड करते हैं ताकि उसमें से कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर कंटेंट ना आ पाए, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लगा के जल्दी जल्दी समझा जाता हूँ, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है ऑयल कंजर्वेटर टैंक। ऑयल कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, तो द ऑयल कंजर्वेटर टैंक लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर टैंक। इट स्टोर्स द, रेक्टेंगुलर भी होता है हमारा, सर्कुलर भी होता है, ठीक है। इट स्टोर्स द एक्स्ट्रा ऑयल एंड डायरेक्टली कनेक्टेड द ट्रांसफार्मर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक जो हमारा होता है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक अलग से सर्कुलर जो है, रेक्टेंगुलर भी लगा रहता है, सर्कुलर भी होता है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो है सर्कुलर टैंक एक लगा रहता है छोटा सा ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो हमारा तब काम में आता है जब हमारा जो है द ऑयल कंजर्वेटर, देखो, द ऑयल कंजर्वेटर टैंक इज प्लग्ड एन important role in the transformer. The purpose of the conservator tank is to protect the expansion of the oil in the main tank of the transformer. This is a cylindrical tank mounted on supported structure on the roof of the transformer main tank. Okay, तो इसमें क्या होता है, अलग इसमें ऑयल भरा रहता है, ठीक है। अगर हमें क्या, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे, अगर हमें क्या करना है ट्रांसफॉर्मर, देखो एक तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा ही, ठीक है। जैसे अगर बाई चांस ट्रांसफार्मर ऑयल कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली इस टैंक से, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो उसमें चला जाएगा, ठीक है, मेन टैंक में। और ये प्रोटेक्शन किस टाइप से देता है, अगर हमें ट्रांसफार्मर ऑयल डालना है, ठीक है, ऑयल चेंज करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरा ट्रांसफार्मर ओपन करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो, ठीक है। ये होता है तो इससे क्या होता है, एक छोटा सा इसमें ऊपर वो रहता है, इसका ढक्कन खोल के हम इसमें ऑयल भर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पूरा ट्रांसफार्मर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर हम पूरा ट्रांसफार्मर खोलेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑयल कंजर्वेटर टैंक जो है वो हमारा काम में आता है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, जिसमें से हम डायरेक्ट ऑयल डाल सकते हैं, हमें पूरा ट्रांसफार्मर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है ब्रीथर। ओके, ब्रीथर आपने देखा होगा कंजर्वेटर टैंक में ही लगा रहता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, सो द ब्रीथर इज अ सिलेंड्रिकल फिल्ड विद सिलिका जेल which is used to keep the air that enters the tank moisture free. This is because the insulating oil when react with the moisture can affect the insulating and cause the internal fault, which is why it is a must to keep the air free from moisture. ओके, तो जो ब्रीथर हमारा होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है। ब्रीथर जो होता है सबसे पहले तो इसमें सिलिका जेल रहती है, ठीक है, जो क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है सिलिका जेल। अब इस सिलिका जेल का क्या उपयोग है आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो सिलिका जेल जो है वो यूज़ की जाती है, हमारी जो एयर होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो एयर जाती है अंदर, ठीक है, तो उस एयर से जो मॉइस्चर होता है एयर में, ठीक है, उसको मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्रीथर के यूज़ करते हैं। इसमें हम सिलिका जेल होती है, ठीक है, जो क्रिस्टल्स के रूप में होती है, ठीक है, जेल जो होती है उसमें कुछ सिलिका क्रिस्टल भी रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है उसको ये क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है, और एयर को मॉइस्चर फ्री करके अंदर भेजता है, ठीक है। क्योंकि अगर मॉइस्चर
मॉइस्चर के साथ एयर अंदर चली जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमारी जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी खत्म कर देगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल फॉल्ट हो सकता है हमारा। तो इस वजह से हम क्या एयर को करना पड़ता है, मॉइस्चर फ्री करना पड़ता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्रीथर का यूज करते हैं। द ब्रीथर व्हेन द एयर पास थ्रू द सिलिका जेल द मॉइस्चर कंटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सिलिका क्रिस्टल। ओके, जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, मॉइस्चर की जो मॉइस्चर जो होता है, ठीक है, उसके जो कण होते हैं, ठीक है, कंटेंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी सिलिका जेल। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है बकोल्स रिले। सो बकोल्स रिले का क्या रोल है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। Buckles relay placed over the connecting pipe that runs from the main tank to the conservator tank. The Buckles relay senses the fault occurring within the transformer. It operates by the gases excited due to decomposition of the transformer oil during internal fault. ओके, तो बकोल्स रिले हमारा क्या होता है, ठीक है, बकोल्स रिले जो होता है वो हमारा लगा रहता है, जो पाइप होती है, कंजर्वेटर टैंक जो है, ठीक है, जो एक पाइप होती है कंजर्वेटर टैंक, जो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक सॉरी जो हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक है, तो जो कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो जिस पाइप से कनेक्ट रहता है मेन टैंक से, ठीक है, तो उस जो पाइप लगा रहता है कंजर्वेटर टैंक को मेन टैंक को कनेक्ट करने के लिए, उस पाइप में लगा रहता है हमारा बकोल्स रिले। बकोल्स रिले का काम क्या होता है, जब हमारा कोई भी इंटरनल फॉल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रांसफार्मर जो उसमें अंदर फॉल्ट हो गया कुछ, ठीक है, अब उसमें फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, ये तब ऑपरेट होगा जब हमारी जो फॉल्ट जैसे ही होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, गैसेस बनेंगी, तो वो गैसेस जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेंगी, ठीक है, गैसेस हमेशा क्योंकि ऊपर की तरफ उठती हैं, तो जैसे गैसेस ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, इसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है, ये सेंस करता है, ठीक है, तो गैसेस जैसे ही आएंगी, गैसेस एक्साइटेड emitted due to decomposition of the transformer oil during internal fault. This device is used to sense and turn protect the transformer from internal fault. ठीक है, इसमें कोई भी फॉल्ट जैसे ही होगा तो इसका क्या होगा, ये सेंस कर लेता है, ठीक है, सेंस करेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे कनेक्शन है, ठीक है, सप्लाई कनेक्शन, उनको क्या कहते हैं, ये कट कर देता है, ठीक है, इसको जैसे ही ये सेंस करेगा कि हाँ कोई गैसेस वगैरह, पहले इसमें क्या होता है, दो स्विच होते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी स्विच का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, तो इसमें दो स्विच होते हैं। जब मतलब थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, ठीक है, थोड़ा फॉल्ट हुआ तो वहाँ पे गैसेस ऊपर आई, उसने सेंस किया तो एक स्विच कट ऑफ होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्विच जो लगा रहता है, दो टाइप के इसमें दो स्विच होते हैं, ठीक है, दूसरा स्विच कट हो जाता है जब हमारी गैसेस ज़्यादा बनने लगती है उसमें, ठीक है, तो फॉल्ट जैसे ही होता है तो गैसेस जैसे ही बनेंगी, ये डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा, और मर्क्यूरी स्विच क्या होगी, तुरंत ओपन हो जाएंगे, तो इससे हमारी ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई रुक जाती है और ट्रांसफार्मर हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोटेक्शन देता है बकोल्स रिले। ओके, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से बताऊंगा बकोल्स रिले किस तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारी होती है बुशिंग, ठीक है, तो बुशिंग हमारी दो टाइप की होती है, हाई वोल्टेज बुशिंग होती है, लो वोल्टेज बुशिंग होती है, ठीक है। हाई वोल्टेज बुशिंग क्या होती है, दिस इज द टर्मिनल वेयर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर टर्मिनल एंड सर्विस एज एन इंसुलेटर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टैंक। तो जो हाई वोल्टेज बुशिंग होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग साइड के जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगी होती है, ठीक है। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, वहाँ पे दो टाइप की बुशिंग लगी रहती है, एक बड़ी होती है, ठीक है, इंसुलेटर टाइप के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बुशिंग बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर में टैंक में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ क्या होता है, वो हमारी जो एक तो क्या होती है, जो प्राइमरी साइड के टर्मिनल होंगे, ठीक है, उस वो कनेक्ट रहेंगे हमारी हाई वोल्टेज बुशिंग से, ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड के टर्मिनल होंगे वो हमारे लो वोल्टेज बुशिंग से कनेक्ट होंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज बुशिंग में क्या होता है, प्राइमरी साइड के टर्मिनल जो कनेक्ट है, ठीक है, तो बुशिंग क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, एक टाइप के, जिनमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी साइड से सप्लाई वोल्टेज देते हैं। हाई वोल्टेज बुशिंग जो हमारे उसमें प्राइमरी टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, मतलब सप्लाई कनेक्ट करेंगे, जिससे वो प्राइमरी उसमें प्राइमरी बाइंडिंग के टर्मिनल कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो हमारी वहाँ पे क्या होगी, सप्लाई कनेक्ट हो जाती है उन बुशिंग से, ठीक है। और ये बुशिंग इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, इंसुलेटर होते हैं फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है, जो हमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सर्व करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, डायरेक्टली टर्मिनल जो सप्लाई टर्मिनल है वो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दें विदाउट बुशिंग के, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के जो टैंक है, ठीक है, उस पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक टाइप के इंसुलेटर ही होते हैं। तो इनमें जब हम इंसुलेटर होने की वजह से
ये क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कॉन्टैक्ट से, जो सप्लाई है, सप्लाई टर्मिनल है, उनको ट्रांसफार्मर की जो टैंक है उसके कॉन्टैक्ट से दूर रखते हैं, ठीक है, और एक डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। और दिस क्रीपेज डिस्टेंसेस डिपेंड ऑन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है, क्रीपेज डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब बुशिंग कितनी होगी, ठीक है, क्रीपेज जो डिस्टेंस होगा बुशिंग का, वो बुशिंग कितनी बड़ी होगी, ठीक है, वो हमारी डिपेंड करती है वोल्टेज की रेटिंग पे, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग कितनी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, दो टाइप की बुशिंग लगी रहती है, ठीक है। तीन हमारी जो बुशिंग है वो लगी रहती है हाई वोल्टेज साइड, जिसमें हम सप्लाई टर्मिनल देते हैं, ठीक है, और तीन लगी रहती हैं लो वोल्टेज साइड, जो हमें आउटपुट देती हैं, ठीक है, जहाँ से हम आउटपुट टर्मिनल निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो होती है लो वोल्टेज बुशिंग मैंने आपको बता दी है कैसी होती है, ठीक है। सेकेंडरी साइड लगी रहती है लाइक द हाई वोल्टेज बुशिंग, दिस इज द टर्मिनल बियर द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर टर्मिनल एंड सर्विस एज एन इंसुलेटर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है। वही काम इसका है, लेकिन ये सेकेंडरी साइड होती है और लो वोल्टेज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, थोड़ी स्मॉल होती है उससे, ठीक है। लो वोल्टेज बुशिंग कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स हाई वोल्टेज काउंटर पार्ट, सिंस low voltage bushing are usually smaller in size compared to the high voltage bushing, okay। नेक्स्ट हमारे होते हैं कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स आपको पता है, मैंने अभी जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कूलिंग ट्यूब्स आर यूज्ड टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर कूलिंग ट्यूब्स में जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल आता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल जैसे हीट होके आएगा तो वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर ट्यूब जो कूलिंग ट्यूब होते हैं उनमें आते ही क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो एयर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेचुरल एयर जो हमारी होती है उसकी वजह से क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। और वो ट्यूब एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उनमें क्या होगा, जो हमारा ऑयल है वो कूल हो जाएगा। तो कूलिंग पर्पज के लिए हम कूलिंग ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन और ऑफ ऑयल विद इन द ट्रांसफार्मर में भी नेचुरल और फोर्स्ड, ठीक है। नेचुरल और फोर्स्ड दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। फोर्स्ड एयर भी इस पर दे सकते हैं फैंस का यूज़ करके, ठीक है, कूलिंग फैन का यूज़ करके। और हम नेचुरल कूलिंग, जो स्मॉल केवी रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें नेचुरल कूलिंग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ऑयल होता है वो कूलिंग ट्यूब में आता है, एटमॉस्फेयर जो एयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कूलिंग ट्यूब्स में कूलिंग ट्यूब्स में लगती है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑयल ठंडा हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन द ऑयल टेम्परेचर राइजेस द हॉट ऑयल नेचुरली मूव्स टू द टॉप ऑफ द टॉप एंड कोल्ड ऑयल मूव्स डाउन, ठीक है। क्या होता है कि जब ऑयल हमारा गर्म होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, गर्म होगा ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या आ जाएगा उसमें, जो ऊपर की तरफ जैसे ही आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कूलिंग ट्यूब में चला जाएगा। कूलिंग ट्यूब में जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो कूलिंग ट्यूब, और इसकी वजह से हमारा एयर जो ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा ऑयल नीचे पहुंच जाता है, वो गर्म ऑयल ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, है ना। जिस तरीके से हम पानी गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, जो वाटर नीचे का गर्म हो जाता है वो ऊपर आ जाता है और ठंडा वाटर नीचे चल जाता है, इस वजह से पूरा पानी गर्म होता है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो गर्म ऑयल है वो ऊपर आएगा, ट्रांसफार्मर ट्यूब में जाएगा, ठंडा होगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कूलिंग ट्यूब का यूज़ होता है, ठीक है। अब कूलिंग फैंस का क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कूलिंग फैंस कैन बी यूज्ड फाउंड अटैच्ड टू द कूलिंग फैंस कैन बी आइदर via timer controlled by or a winding or oil temperature control. Cooling fans help rises the transformer capacity during times when the temperature of the transformer rises due to its loading. ओके जब लोडिंग ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ट्रांसफार्मर क्या होता है, हीट होने लगता है। हीट होने लगेगी बाइंडिंग, तो क्या होगा, वहाँ पे ऑयल हमारा हीट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑयल को, जो ज़्यादा केवीए के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, उनमें हीटिंग ज़्यादा होगी, तो हम वहाँ पे कूलिंग फैंस का यूज़ करते हैं, जो कि फोर्स्ड एयर जो हमारी है वो उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर पे, तो इसकी वजह से ठंडा हो जाता है। कूलिंग फैंस यूज्ड ऑन द ट्रांसफार्मर आर एक्चुएटेड बाय द हेल्प ऑफ अ रिलेइंग डिवाइसेस विच व्हेन सेंसेस आर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एनेबल द फैन टू ऑटोमेटिकली रन, ठीक है। ये फैन हमेशा नहीं चलते रहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिले का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, हीट सेंस करता है जो, ठीक है। तो जैसे ही रिले जो होगी, ठीक है, वो हीट सेंस करेगी, ठीक है, हीट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन देगी, ठीक है, जो फैंस को, तो फैंस हमारे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे लॉसेस कम होंगे, है ना। क्योंकि अगर फैन कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना। तो इसमें रिले का यूज़ करते हैं हम, जिससे वो ऑटोमेटिकली फैन ऑन हो जाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने पर, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है ऑयल टेम्परेचर।
और प्रेशर गेज, ठीक है, प्रेशर गेज का हम यूज़ क्यों करते हैं? सो दीज आर यूज फॉर मॉनिटरिंग द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफार्मर, स्पेशली its winding. These gauge help the operation in knowing the level of the transformer and pressure inside the transformer, ठीक है। तो टेम्परेचर जो ऑयल टेम्परेचर होता है या फिर प्रेशर गेज, ऑयल टेम्परेचर गेज या प्रेशर गेज का यूज़ हम करते हैं जो ट्रांसफॉर्म के इंटरनल जो है, ठीक है, इंटरनल जो इंटरनली जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट को पता करने के लिए, ठीक है, इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, स्पेशली क्या होता है, वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, तो वाइंडिंग हीट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑयल भी हीट होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, जो लेवल ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, एंड प्रेशर, लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों का पता करने के लिए इनसाइड द ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के अंदर ही होंगे, बाहर तो होंगे नहीं, है ना, तो उन दोनों का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें टेम्परेचर बताते हैं और प्रेशर बताते हैं, ठीक है। दिस विल ऑल्सो सॉल्व, ये हमारे क्या करते हैं, अलार्म की तरफ भी बिहेव, अलार्म में भी काम में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक सर्टेन लेवल से टेम्परेचर हमारा राइज कर जाए, ठीक है, सर्टेन लेवल से हमारे क्या करता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है या प्रेशर राइज कर जाता है, ठीक है, सो कुड बी हार्मफुल टू द ट्रांसफॉर्म वाइंड, जो कि ट्रांसफॉर्म वाइंड के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वहाँ पे अलार्म, ठीक है, अलार्म सिस्टम भी लगा रहता है, तो वहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, अलार्म भी ऑन हो जाता है, इससे पता चल जाता है, ठीक है। एक्सप्लोशन वेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं? एक्सप्लोशन वेंट जो होते हैं, द बॉइलिंग हॉट ऑयल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर is expressed during internal faults to the explosion. This went to avoid expansion of the transformer. This is generally placed above the level of the conservator tank. जो हमारा बॉइलिंग हॉट ऑयल होता है, ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो बॉइलिंग होने लगता है, ठीक है। जो हॉट ऑयल होता है, ठीक है, फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट होने की वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, तो एक तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोटेक्शन ही देता है हमें, ठीक है। तो एक्सप्लोशन बैंड यूज़ करते हैं हम, दिस इज जनरली प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ द कंजर्वेटर टैंक के ऊपर हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, इतने ये पार्ट जो थे ट्रांसफार्मर के, ओके। तो 13 पार्ट थे जो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो मिलते रहें, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट अभी भी है ना, डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर करते जाए ताकि आपका सपोर्ट जो है वो बना रहे और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ, ओके। थैंक यू।